तो आज मैं आपसे झटपट और बहुत ही आसानी से बनने वाले चिकन शवरमा रोल की रेसिपी शेयर करूंगी। ना ही आपको बाज़ार से कुछ लेना पड़ेगा, घर में रखे हुए सामान से इसे बनाएंगे और मेरी गारंटी है, जब आप ये घर में बना लेंगे ना, तो बाज़ार से कभी भी नहीं खरीदेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। शवरमा ब्रेड बनाऊंगी बहुत ही सॉफ्ट से, और इसके साथ जो मैं फिलिंग बना रही हूँ ना, इंतहाई कम मसालों से मगर बेहद टेस्टी। तो रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं शवरमा ब्रेड यानी कि पीटा ब्रेड के लिए डो को गूंदूंगी। यहाँ पर मेरे पास है तकरीबन 2 कप के बराबर मैदा। अगर वज़न में देखें तो ये है 250 ग्राम। हाफ़ टी स्पून इसमें डाल दें नमक, और 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे चीनी के, और 2 टेबलस्पून मैं इसमें कुकिंग ऑयल डालूंगी। इसके बाद जी इसमें शामिल करेंगे हम डो को फुलाने के लिए ड्राई ईस्ट। तो ये इंस्टेंट ईस्ट है, हर जगह से बहुत ही आसानी से मिल जाती है। छोटे छोटे से आपको साशे मिलेंगे। आप लोगों ने क्या करना है, एक साशा एक ही वक्त में इस्तेमाल करना होता है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें, और फिर आप लोगों ने ले लेना है नीम गर्म पानी। पानी ले लें या फिर दूध ले लें, ये आप लोगों की चॉइस है, मगर नीम गर्म लेना है। अगर बहुत ज़्यादा गर्म ले लिया तब भी डो नहीं फूलेगी, और अगर बहुत ठंडा पानी इस्तेमाल किया तब भी डो को राइज़ होने में टाइम लगेगा। तो कोशिश करें नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें और डो को इकट्ठा कर लें। जैसे ही डो इकट्ठी हो जाए, आपने लेके आना है इसे काउंटर पर, और हथेली की मदद से देखें, इस तरह डो को खींचते रहें और इसको स्ट्रेच करते रहें ताकि इसमें एक लचक पैदा हो। क्योंकि हमने पीटा ब्रेड बनानी है जो कि अच्छी जालीदार होनी चाहिए। 2 से 3 मिनट ही आप गूँदेंगे तो मैदा अच्छे तरीके से नीट हो जाएगा। बस जी आप लोगों ने बोल में लगा लेना है हल्का सा ऑयल, और फिर डो को अच्छे तरीके से ऑयल में घुमाएं और कवर लगाकर 1.5 घंटे के लिए छोड़ दें। बेहद आसान सी चिकन फिलिंग बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में ले लिया है तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, और 1 पाव चिकन है मेरे पास, जिसे मैंने स्ट्रिप्स में काट लिया है। तो चिकन को हम भूनेंगे यहाँ पर। साथ के साथ इसमें डाल दूंगी मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टीस्पून। अब दोनों चीज़ों को फ्राई कर लें, अदरक लहसुन और चिकन को, इतना कि अदरक लहसुन भी भुन जाए और चिकन का कलर भी हल्का सा लाइट गोल्डन हो जाए। ये चिकन भुनाई में ही गल जाएगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि स्ट्रिप्स में कटा हुआ है और बोनलेस है। जैसे ही चिकन भुन जाए आप इसमें डालें नमक तकरीबन हाफ़ टी स्पून डालेंगे इसमें सुरख मिर्च का पाउडर, और इसमें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे हाफ़ टी स्पून, और 1/4 टीस्पून इसमें शामिल कर देंगे पिसा हुआ गरम मसाला। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सिर्फ़ और सिर्फ 4 मसाले ही मैंने डाले हैं, और यकीन करें ये फिलिंग को इतनी मज़े की बनेगी कि आप शवरमा खाते ही रह जाएंगे। इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून के करीब दही, ताकि मसाले हमारे जले नहीं, और मिक्स कर लेंगे। दही अपना पानी छोड़ेगी, चिकन पहले ही भुना हुआ है, तो इसी दही के पानी में इंशाल्लाह चिकन सॉफ्ट हो जाएगा। दही के पानी को ड्राई करें, और अब इसमें डालें एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसे आप लोगों ने स्लाइस करके डालना है। एक मीडियम साइज़ का टमाटर बीज निकाल कर स्लाइस कर लें। इसी तरीके से एक शिमला मिर्च का भी इस्तेमाल करूँगी। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चिकन शवरमा में तो कच्ची सब्जियों का यानी कि सैलेड का इस्तेमाल किया जाता है। आप इस तरीके से चिकन के मिक्स में 1 मिनट के लिए सब्जियों को फ्राई कर लें। यकीन करें सब्जियों का टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा, और बच्चे भी इसे बासानी खा लेंगे, क्योंकि चिकन का सारा टेस्ट वेजिटेबल्स में आ जाता है। अब फिलिंग को एक साइड पे रख दिया है मैंने, और अब डो की तरफ चलते हैं। डो को रखे हुए 1.5 घंटा गुजर चुका है, और आप देख रहे हैं कैसी जालीदार बनी है। बस जी एक दफ़ा इसे दोबारा से गूंद कर इसकी हवा को, एयर को बाहर निकाल लें, और फिर इसको डिवाइड करें 6 पोर्शन में। 2 कप मैदे से हमारे 6 शवरमा ब्रेड या पीटा ब्रेड इजीली तैयार हो जाएंगे। छोटे छोटे से पेड़े बना लें, और अब एक पेड़ा उठाएं और हाथों की मदद से चपटा कर लें। बेलन की मदद से इसे बेल लें। एक छोटी सी रोटी बेलनी है, जैसे पीटा ब्रेड का साइज़ होता है बिल्कुल उतना ही।
तो आप लोगों ने क्या करना है, सारी रोटियां इसी तरीके से पहले बेल लेनी है। यानी कि 6 की 6 रोटियां मैं पहले बेल लूँगी, क्योंकि इसमें डला हुआ है ईस्ट और ये दोबारा से फूलेंगी, राइस होंगी। तो मैंने देखिए सारी रोटियां बेल कर रख ली हैं। अब जो सबसे पहले रोटी बेल कर रखी हुई थी ना, उसको हमने सेक लेना है, पका लेना है। तवे को गरम कर लें बिल्कुल लो फ्लेम पे। बिल्कुल लो फ्लेम रखेंगे तो रोटी को फूलने में मदद मिलेगी। आप लोग देख रहे हैं माशाल्लाह से कैसी रोटी फूल रही है। इसकी वजह यही है कि डो को हमने बहुत अच्छे तरीके से गूँधा है। एक साइड से रोटी फूल जाए तो इसकी साइड को चेंज करें और आपने किनारों पर हल्का-हल्का सा प्रेशर देते हुए इसे पका लेना है, तो रोटी एकदम गुब्बारे की तरह फूलेगी इंशाअल्लाह ताला। तो मेरी कोशिश रहती है कि आप सब लोगों के लिए इतनी आसान और मज़ेदार सी रेसिपीज़ लाऊं कि जिसे आप घर में ट्राई करें तो वो एकदम परफेक्ट बने, ख़ास तौर पर नई सीखने वाली बच्चियां। तो अगर रेसिपी अच्छी लग रही हो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। देखिए सारी रोटियां मैंने इसी तरीके से बना ली हैं, यानी कि पीटा ब्रेड बना ली है और माशाल्लाह से ये कितनी सॉफ्ट है। चलें जी शवरमा अरेंज करते हैं। यहाँ पर ले ली है मैंने मेयोनीज़ और 1 टेबलस्पून के करीब आप लोगों ने इसे बटर नाइफ से फैला देना है। अब एक सैलेड का पत्ता ले लें, अगर है आप लोगों के पास, नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। मज़ेदार सी स्टफिंग लगाएं जितनी आप लोगों को पसंद हो। तो मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून भर के लगा रही हूँ। इसके ऊपर लगा दें केचप। ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो चिली गार्लिक सॉस भी लगा सकते हैं। अब एक टूथपिक लें और इसे सील कर दें। है ना आसान, मज़ेदार सी रेसिपी और यकीन करें ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो ये आसान, मुनफ़रिद और मज़ेदार सी रेसिपी आप लोगों ने घर में ज़रूर ट्राई करनी है। इंशाअल्लाह ताला आपके बच्चों की तो मौजें हो जाएँगी और बड़ों को भी ये पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन, अल्लाह निगहबान।